रायपुर से खबर, जहां भारतमाला परियोजना से जुड़ी खबर है। तेलीबांधा स्थित दशमेश बिल्डर के ऑफिस पहुंची है ईओडब्ल्यू की टीम। छापेमारी के दौरान सील किया गया था ऑफिस और ईओडब्ल्यू की टीम ऑफिस के अंदर जांच कर रही। तेलीबांधा तालाब के सामने यह ऑफिस बताया गया। अहम खबर आपको बता दें, लगातार भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह से छानबीन की जा रही है, ईओडब्ल्यू की टीम, एसीबी की टीम लगातार कई अधिकारियों के घर पहुंची थी, दबिश दी गई थी और अब ये जानकारी मिल रही है कि भारतमाला परियोजना से जुड़ा भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है और अब ऑफिस जिस तरह से सील किया गया था, टीम ऑफिस के अंदर है, छानबीन की जा रही। दशमेश बिल्डर के ऑफिस के यहां टीम पहुंची। तो भारतमाला प्रोजेक्ट गड़बड़ी से जुड़ा ये मामला है। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम लगातार छानबीन इसके पहले भी करती रही। 17 से 20 अधिकारियों की यहां पर लगातार कार्रवाई जारी रही। इसमें तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी, राजस्व निरीक्षण, कई लोगों के नाम सामने आई थी और इसके बाद टीम जो है वो दस्तावेज लगातार खंगालती रही, पूछताछ करती रही और अब ये जानकारी मिल रही है कि यहां पर यानी कि दशमेश बिल्डर के यहां पर भी टीम पहुंची है, ऑफिस में पहुंची हुई है। तो कई जगहों पर दबिश दी गई थी। भारतमाला प्रोजेक्ट में जिस तरह से मुआवजा घोटाला दिया हुआ और इसमें जिस तरह से किसानों का आरोप था और हाल ही में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी पीएमओ को चिट्ठी भेजी थी और इस चिट्ठी को लेकर शिकायत की गई थी और ये कहा गया था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाए और इसके बाद पीएमओ से हालांकि पत्र भी मिला था और ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द सीबीआई की मांग भी इस पूरे मामले को लेकर कराई जाए। लेकिन इस बीच ये खबर की टीम यहां पर ईओडब्ल्यू की पहुंची हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, देखिए इसके पहले भी INS 24/7 हरिभूमि की टीम लगातार इस पूरे मामले को उठा रही है और यही वजह है कि ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची इसके पहले भी कई अधिकारियों के यहां पर। और अब क्या जानकारी, क्या अपडेट दशमेश बिल्डर के यहां पर टीम पहुंची है? देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट पे आज बड़ी कार्रवाइयां चल रही। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर सबसे पहले तो संभागायुक्त आज बैठक ले रहे हैं। रायपुर संभाग की जो बैठक है वो हो रही है। कलेक्टरों की बैठक बुलाई गई है। महादेव कावरे इस वक्त बैठक ले रहे हैं, जिसमें भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो भू अर्जन में गड़बड़ियां हुई थी उसको लेकर जानकारी ली जा रही है। और हरिभूमि और INS 24/7 की खबर के बाद सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाने की शुरुआत की गई थी। तो इसी क्रम में आज बैठक हो रही है और बैठक में जो भू अर्जन के मामलों में गड़बड़ियां हुई है उसको लेकर बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें रायपुर के साथ साथ महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदा बाजार के जो कलेक्टर है वो बैठक में मौजूद है और संभागायुक्त महादेव कावरे इस बैठक को ले रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी कार्रवाई हुई है वो आज ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई है और छापेमारी जो है वो की गई। हमारे सहयोगी हसन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हसन, आज एक तरफ तो बैठक चल रही है, दूसरी तरफ छापेमारी की कार्रवाई भी हो रही है। किस बिल्डर के यहाँ छापेमारी हुई और क्या भूमिका थी उसकी? बिल्कुल, देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर के लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एक और जिस प्रकार से जमीन का बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया, मुआवजे को लेकर के बड़ा घोटाला किया गया, तमाम तरीके की जांच जो है ईओडब्ल्यू लगातार कर रही है। जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आज एक बड़ी कार्रवाई जो है ईओडब्ल्यू की निकल करके सामने आई है, जो कि दशमेश बिल्डर्स हैं, जिनका एक दफ्तर जो है तेलीबांधा में उसे सील किया गया था। सील करने के बाद आज ईओडब्ल्यू की टीम वहां पर वापस पहुंची है। उस दफ्तर के अंदर तलाशी ली जा रही है, जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कई अहम दस्तावेज वहां से जब्त किए जा रहे हैं गौरव जी। और साथ ही आपको बता दूं कि जो ये पूरा घोटाला किया गया है उसमें बताया जा रहा है बिल्डर की भी कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका थी। तो ऐसे में बिल्डर को गिरफ्तार भी आगे आने वाले समय में किया जा सकता है। उसको लेकर के जो दफ्तर है, दफ्तर में फिलहाल जो टीम है वो जांच कर रही है। तो जमीनों के बंदर बांट का ये पूरा मामला है। किस तरह से एक खसरे को कई टुकड़ों में बांटकर मुआवजे को कई गुना बढ़ाने का जो मामला है, इसमें भी दशमेश बिल्डर की भूमिका सामने आई थी। हरिभूमि और INS 24/7 ने लगातार इस बात की जानकारी दी थी कि चाहे नायक बांधा से लेकर भेरवाड़ी हो, उर्ला, टोकरो, झांकी, तमाम जो गांव हैं, इन गांवों में किस तरह से भू माफियाओं और अफसरों ने मिलकर जो कार्रवाई की थी, जो गड़बड़ियां की थी, उसका खामियाजा शासन को भुगतना पड़ा। 35 करोड़ के मुआवजे को किस तरह से 350 करोड़ तक पहुंचा दिया गया, इसका ये पूरा मामला, इसमें दशमेश बिल्डर की भी भूमिका थी। यही वजह है कि जो पहले कार्रवाई की जा रही थी, ईओडब्ल्यू ने पहले दौर में जो छापेमारी की थी उसमें भी दशमेश बिल्डर क्या जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आई थी और आज एक बार फिर से तेलीबांधा में दबिश दी गई और दबिश के दौरान कई अहम दस्तावेज भी जब्त होने की जानकारी, बरामद होने की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। अब ये देखना होगा
कि क्या बिल्डर की गिरफ्तारी होती है या उनसे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की जो कोशिश है, जांच की आंच जो है वो लगातार तेज हो रही है और इसकी तफतीश में कौन कौन आता है ये जरूर देखने वाली तो बात है। बिल्कुल इसकी जद में और कौन कौन आता है देखना होगा, कौन और ऐसे बड़े अधिकारी इसकी राडार में आते हैं। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो पहुंची है दशमेश बिल्डर के ऑफिस में। पूरा मामला आपको समझाते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, जहां जमीन अधिग्रहण मामले में 43 करोड़ का घोटाला, इसकी जानकारी मिली। और ये भी जानकारी मिली कि बढ़ते बढ़ते जो राशि है वो करोड़ों तक पहुंच गई और जमीन को टुकड़ों में बांटा गया और 78 करोड़ का भुगतान किया गया एनएचएआई का। और इस पूरे मामले में तत्कालीन एसडीएम पटवारी, भूमाफिया के सिंडिकेट ने बैक डेट में दस्तावेज बनाया, बड़ा घोटाला किया। और इसके बाद जो है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी एक तरफ घेरती रही और INS 24/7 हरिभूमि ने भी इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया। और इसके बाद अब संज्ञान हुआ कि जांच जो है वो ईओडब्ल्यू को सौंपी गई है, जिसके बाद लगातार टीम ईओडब्ल्यू के अधिकारी पहुंचे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर। ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है।